یہ ایک वाणी है, छोटी छोटी घटनाओं में भी होशपूर्ण रहे। तो जिसमें यही भाव, छोटी छोटी घटनाओं, वहां पर भी हमारा होश बना रहे। हम खाते हैं उस वक्त भी होश हो, पीते हैं उसमें भी होश रहे। यानी उस वक्त भी हम पानी पी रहे हैं तो पूरा ध्यान पानी पे हो, खाते हैं तो भी पूरा ध्यान खाने पर हो। यानी जहाँ कहीं पे भी हैं वहीं हमारा मन रहे। हम एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं, होश रहे। तो ये छोटी छोटी चीजों में अगर हम अपने होश को बनाए रखते हैं तभी बड़ी चीजों में भी, बड़ी घटनाओं में भी हम होश बना रहेगा। नहीं तो बड़ी बात आती है तो सब कुछ भूल में पड़ जाता है, कुछ नहीं याद रहता, होश नहीं रहता। क्या सोच, कैसा सोचना है, क्या बोलना है, नहीं रहता। इसलिए बताया कि छोटी छोटी घटनाओं में भी होशपूर्ण रहे, क्योंकि छोटी छोटी घटनाओं में भी अगर होश नहीं बना तो बड़ी घटना आए आए तो उसमें भी, उसमें कहाँ से रहेगा। तो वही कि अपने मन को छोटी छोटी बातों में, या छोटी छोटी सी घटना होती है उसमें हम मन को शांत रखें, होश में रखें, कि निरर्थक ना कुछ सोचे और ना कुछ बोले। दूसरी वाणी क्या थी, बताएं। वो दूब कुछ तो चैट में लिखिए पूजा। मेरे बड़े में बड़े नहीं, बह जाते नहीं हैं आई। लेकिन दूब खूब ही खूब। बड़े 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 बड़े, हाँ बह जाते हैं हाँ, लेकिन दूब खूब बहुत, ही खूब। हाँ। इसमें भाव यही मिला कि जैसे आंधी तूफान आते हैं तो बड़े बड़े वृक्ष हैं वो गिर जाते हैं, लेकिन दूब वैसी की वैसी ही रहती है। तो उसी तरह जो, जिनके भीतर अभिमान है, वो अभिमान के कारण वो इन अभिमान मनुष्य को गिरा देता है। लेकिन जो झुका हुआ है, जो खुद को छोटा दूब के जैसे ही मानता है, नमा हुआ है, झुका हुआ है, उसका कुछ नहीं बिगड़ता। वो परिस्थितियां आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन वो व्यक्ति वैसा का वैसा ही रहता है। लेकिन जो स्वयं को कर्ता मानता है, वो परिस्थितियां आती हैं तो वो उसको गिरा के चली जा, वो गिर जाता है। यानी उसका मन पर कंट्रोल नहीं है, बैलेंस नहीं है, और अभिमान के कारण उसे नीचा देखना पड़ता है। तो इस तरह से बताया है कि झुकने में, झुकने वाला सही सलामत ही रहता है, और जो अहंकार करता है उसे गिरना ही पड़ता है। हरिओम।